स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आकर के लिए शानदार वीडियो। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है रेंज बाउंड में रहा, लेकिन ये जो डबल बॉटम आपको देखने को मिल रहा है ना, यही आप कह सकते हैं कि एक तरह से सेंसेक्स के लिए जो ये ऊपर जाने का संकेत था। लेकिन यहाँ पर पता है क्या सीन हुआ, यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह जो है एक ही रेंज बाउंड में चलते रहे, तो इंडेक्स के अंदर में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट निकाला, हमारी 2 कॉल माइनस गई, 3 कॉल प्रॉफिट गई, तो 1 कॉल प्रॉफिट में आने से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। उसके अलावा गिरावट जो है वो पीएसयू सेक्टर्स के अंदर में ज़्यादा ही रही, या फिर आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप सेक्टर में ज़्यादा रही, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर में दबाव दिखा आपको। मार्केट पर दबाव नहीं दिखा, मार्केट में दबाव दिखा। तो मार्केट में दबाव का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पोर्टफोलियो था वो रेंज बाउंड, चाहे मार्केट रहा हो, मार्केट गिरा नहीं हुआ, लेकिन आपका पोर्टफोलियो के अंदर में आपको नुकसान हुआ आज। कम से कम आप कह सकते हैं परसेंटेज वाइज भी अगर मैं आपको बोलूं तो ऑलमोस्ट 10% से लेके 1% तक आपको नुकसान ही हुआ है, गेन नहीं हुआ आज आपको। यहाँ पर आरबीआई एमपीसी पॉलिसी के अंदर में अगर आपने देखा 682 नहीं 662.5 बिलियन जो है एज ऑफ फरवरी 2 पर फॉरेन रिजर्व आपको देखने को मिला। एक वीक पहले अगर आप देखें तो यही $591 आपको देखने को मिला था। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेन रिजर्व वापस से इंक्रीज होता जा रहा है, और इंक्रीज जो है वो 600, 700 एंड 800, 900 तक जो है वो टॉप मारा था। तो हम वही एक्सपेक्ट करें, जितना फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होगा उतना जो है इंडेक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एनएचपीसी की, और एनएचपीसी के अंदर में देखिए आपको दबाव देखने को मिला। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, पीएसयू सेक्टर्स के अंदर में दबाव था। ये शेयर 92.80 या 92.80 तक नीचे गिर गया था। उसके बाद में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 97 पर इसने खुद को फिनिश किया। अगर आप देखें तो ये 100 रुपये से प्लस पे ये जो शेयर चल रहा था, लेकिन फिर भी इसके अंदर में जो है लगभग 8% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। लेकिन उसमें से 3% कवर अप कर गया, 5% स्टिल डाउन है, लेकिन रिकवरी वापस आते हुए देखने को मिले मार्केट के अंदर में। तो यही साइन है आपको बाय करने का, और यही चीज़ आपको कब बाय करनी होती है, आपको पेड ग्रुप के अंदर में मिल जाता है हमारे वाले में, मैं आपको दिखाऊंगा। सेम चीज़ अगर आप देखें तो हुडको के साथ में भी देखने को आपको मिली थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 185 से भी नीचे ऑलमोस्ट 183.55 तक ये जो शेयर गिरा था, वापस से रिबाउंड करा और 200 प्लस के ऊपर बंद हुआ, और पॉजिटिव के अंदर बंद हुआ 2.62% के अंदर में, और गिरावट थी इसके अंदर में भी 8% से ज़्यादा की। तो 2% प्लस मतलब एक दिन के अंदर में 10% की रिकवरी कर ली इससे हमने लोअर से। उसके बाद बात करें एसजीवीएन के अंदर में, तो एसजीवीएन के अंदर में देखिए आपको 6.2% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप आज देखें लोवेस्ट को 138 तक गया था, लेकिन बंद का हुआ 141.25 पर। इसका अंदर क्या है, ₹3.25 जो है ऊपर की तरफ बंद हुआ, लेकिन स्टिल नेगेटिव है। 6.24% जो है नेगेटिव है, जो कि 8% से ज़्यादा नेगेटिव था। तो रिकवरी आपते हुए देखने को मिल रही है। यही अपॉर्चुनिटी थी कि आप कब आपको बाय करना। आप टाइम देख लीजिए, 11:25 यहाँ पर हो रहे हैं इसमें भी। वही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आरईसी के अंदर में भी आपको देखिए डाउनफॉल देखने को मिला था, और आरईसी भी अगर आप देखेंगे 465 से नीचे तक गया था। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी जो रिबाउंड और रिकवरी देखने को मिली आपको, कम से कम यहाँ पर 465 था। उसके बाद में आपको रिबाउंड और चीज़ देखने को मिली, वो हुआ 18 से 19 रुपये का रेंज बढ़ा, और ये भी शेयर जो है नीचे की तरफ में था, और अभी बंद हुआ 5% नेगेटिव के अंदर में। वहीं पर आईआरएफसी का लें तो ये भी देखिए 11 बज के, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इसकी भी टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 11:25 से 35 के बीच में जो है वो सब ने डाउन मारा था, और उसके बाद से ही रिबाउंड आने लगा था। और यहीं पर जो है इसके अंदर में आप देखिए 149.70 का था, और ये भी जो है ऊपर की तरफ में बंद हुआ ऑलमोस्ट 154 पर। तो अगर आप कहें तो इसके अंदर में भी जो है 4 रुपये का सीधा सीधा आपको जो है प्रॉफिट मिला अगर किसी ने बॉटम से बाय किया तो। लेकिन बॉटम पर कितना बाय करना था, कब बाय करना था, ये हम सब पेड ग्रुप में बताते हैं। फिर बात करें एचएफसीएल की, तो इसके अंदर में गिरावट थी, और देखिए गिरावट कहाँ तक आई थी, यहाँ पर नीचे गिरावट हुई थी। और अगर आप देखें 98.90 तक जो है ये शेयर गिरा था, और वापस से रिबाउंड का हमारा 102 के ऊपर में, मतलब इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 3 रुपये का इसने रिबाउंड मार दिया। अभी भी शेयर जो है ₹4.72 जो है डाउन के अंदर में, लेकिन जल्दी ही रिबाउंड कर जाएगा। 5% के जैसे ही जंप आ जाएंगे इन सब शेयर के अंदर में, तो ये उतना ही मार्केट के अंदर में रिकवरी वापस कर देंगे एक ही दिन में। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये सब मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम। 8:51 तक आपको सारी न्यूज़ पहले मिल जाती थी, ये मैं कल वाले वीडियो में दिखा दूंगा। हुड को आपको बाय करना है, एआरसीटीसी बाय करना है, एनएफएल बाय करना है, एनएचपीसी बाय करना है, पैरामाउंट केबल बाय करना है। इन सब के अगर आप देखें तो हुडको के अंदर ने तो ऑलरेडी रिबाउंड हो गया, 203 रुपये के ऊपर में चला गया। तो मतलब अगर आपने 187 पर भी बाय किया था तो आपको प्रॉफिट ही हो गया, और ये इंट्राडे प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं। और भी शेयर यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि पेड ग्रुप के लिए है। सारे शेयर जो है अपने प्राइस से नीचे की तरफ में है, तो प्रॉफिट के साथ में लॉस भी मेंटेन करना, मतलब स्टॉप लॉस मेंटेन करना
10 से 20% की क्वांटिटी आपको बाय करनी है और ये बाइंग आपको 10 बजे ही मिल चुकी थी। मतलब 10 बजे के बाद में अगर किसी ने इसको 11 बजे भी देखा, 11:30 भी देखा, 12 भी देखा, तो भी काफ़ी लोगों ने जो है इसके अंदर में अपने को शेयर को या पोर्टफोलियो को रिकवर कर लिया होगा आज के दिन में। और इंट्राडे के अंदर में भी अगर नहीं करूँ तो भी 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट उनको हो गया होगा अगर उन्होंने सारे शेयर बाय किए। तो अगर आपको कोई पेड ग्रुप में जुड़ना है, 300 रुपये पर मंथ का एक ग्रुप है जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट पे आपको शेयर बाय करने के लिए मिल जाते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करते हैं पेटीएम के, अगले दिन भी आपको 9% का जो डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद में शेयर ने रिबाउंड किया। रिबाउंड करने का मतलब क्या है कि यहाँ से शेयर जो है ना 400 रुपये से तो नीचे नहीं गिरने वाला अभी के लिए। फिलहाल ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, जब तक कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ जाए। उसके अलावा जो है आरबीआई जो है वो उसका लाइसेंस कैंसिल करने के चाह रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जितने भी जो लोग थे जो पेमेंट बैंक्स के अंदर में जो अपने पेमेंट्स को लेते थे उन्होंने शिफ्ट कर दिया दूसरे ऐप्स के ऊपर में, इसलिए इसको जो है फेस करना पड़ रहा है ये डाउनफॉल। लेकिन यहाँ पर भी शेयर को अगर आप चाहें तो वापस खरीद सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ 420 प्लस पे आपको खरीदना है, 400 का एसएल लगाना है आपको और शॉर्ट टर्म टारगेट वापस से 460 से 480 का आपको रखना है। और जैसा कि मैंने कहा था कि येस बैंक के अंदर में झूठी न्यूज़ है, इसलिए आपको 5% का रिबाउंड देखने को मिला। हालांकि शेयर ऊपर की तरफ में गया था, अगर आप देखें तो इसने 32-40 का जो है इसने मारा था। इसका मतलब क्या है 7-8% जो है इसने ऊपर तो मारा था, लेकिन जो लेटेस्ट अगर आप देखें वो 5% के लेवल पर जो है बंद हुआ। लेकिन इसके अंदर में और गेन आ जाएगा। एसबीआई ने जो खबरों को झूठा बताया कि वो स्टेक सेल करना चाहते हैं इसमें। वहीं पर मैं बात करूं जोमेटो की, तो जोमेटो के मैंने कहा था क्वार्टर थी अच्छा जाएगा और इसकी वजह से इसके अंदर में गेन आएगा। और देखिए 150 रुपये को इसने भी टच कर दिया, 150 रुपये और हालांकि प्रॉफिट बुकिंग हुई इसकी वजह से शेयर नीचे गिरा। उसके बाद में वापस से रिबाउंड किया और अगला जो टारगेट है वो इसका है, मैं 225 का बता रहा हूँ। वैसे इसका टारगेट जो है 500 प्लस का आपको देखने को मिल रहा है और जल्दी ही 500 प्लस भी हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जैसे IRCTC हो वैसे ई शेयर भी हो सकता है। हमारे थंबनेल वाले शेयर की तरफ में 64.5 करोड़ की कंपनी है, 25.9 का जो आपको प्राइस बैंड दिख रहा है। 35.7 पर हाई मारा था, लोएस्ट 12.7 पर मारा था। मतलब उन दोनों के बीच में मतलब 50% डाउन है, 50% अप है अपने लो प्राइस से। स्टॉक का पी 24 का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों अच्छे हैं। बुक वैल्यू से शेयर नीचे की तरफ में देखने को मिल रहा है, स्टिल जो है 40% नीचे की तरफ में बुक वैल्यू से। तो इसका अंदर क्या है कि शेयर अभी भी ऊपर जा सकता है। उसके अलावा फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 रुपये की, इसका अंदर क्या है कि स्टॉक स्प्रेड भी कंपनी के अंदर हो सकते हैं। कंपनी जो है रिड्यूस कर रही है डेट को और ट्रेडिंग जो है उसके अंदर में बुक वैल्यू को जो है अपनी इंप्रूव कर रही है। उसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे तो भी पॉजिटिव नेट प्रॉफिट आपको देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कंपनी के अंदर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है कंपनी के अंदर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें नेट प्रॉफिट के अंदर में तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर ईयरली आप देखें तो बढ़ते हुए देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। कंपनी ने 72% का जो है रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 350% तक का रिटर्न दिया। इसका अंदर क्या है हर एक साल जो है आपको पैसा डबल किया। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो रिजर्व 78 करोड़ है और बोरिंग जो है 15 करोड़ की रह गई। तो कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ में अगर हम जाएँ तो पहले इसके पास में 43% दी थी, उसके बाद 48 होगी। 48 से देखेंगे तो आप 53.64 इन्होंने कर ली। उसके अलावा जनता के पास में 56% था वो 46 रह गया। मतलब 10% की जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स ने बाय कर लिया। प्रोमोटर्स ने बाय क्यों किया? क्योंकि कंपनी को देखते हुए, कंपनी के अच्छे रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने बाय किया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफी अच्छी होगी। पहले जो शेयर होल्डर थे वो 550 ही थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 5000 तक हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है ये शेयर जो है काफी अच्छा है। अगर शेयर का नाम जो है अशोका मेटाकास्ट है या आप कहें अशोक मेटकास्ट। कंपनी 2009 में आई थी और कंपनी क्या करती है स्टील गुड्स एंड अदर्स के अंदर में जो है ट्रेडिंग करती है आपको। तो यही जो है कंपनी है जो छोटी सी है, बुक वैल्यू से नीचे है। कंपनी का पी भी काफ़ी अच्छा, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि वीकेंड पर मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो ये है फ्राइडे का जो है फायर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अंदर में आपको 50 रुपये या 30 रुपये से नीचे तक का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 300 लाइक आएंगे तभी मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें कर पाऊंगा। एक ही जने को अभी तक वो चांस मिल पाया, 5 और हैं जो कमेंट्स में लाइक लिखते भी जा रहे हैं ना, मैं उनका भी वॉच कर रहा हूँ। जिनके लगातार जो कमेंट्स करते आ रहे हैं लाइक 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 लाइक, तो उन्हीं को ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। उन्हीं में से 4 और बंदे मैं छाटूंगा आगे आने वाले टाइम में। किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।